हेलो। नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर का वैसे एग्जाम डेट संभावित दिसंबर है अपनी। फिर भी यदि मान के चलें कि अपने को यह मान के चलना कि अपना एग्जाम दिसंबर में होना है। हाँ, कुछ नए पद सर्जित कर दिए, सभी को नए सिरे से फॉर्म भरना है। कुछ रूल्स रेगुलेशन भी चेंज हो गए। कैसे कि अब आपको प्रत्येक पेपर में 36 मार्क्स लेके आना है, यानी 36% लेके आना है प्रत्येक पेपर में। 36%, एग्रीगेट आपको 40%। तो इन सब बातों का आपको पहले से पता होगा। जैसे अपन बात करें, थर्ड पेपर आपका राजस्थान जीके का है। जो आपका थर्ड पेपर है राजस्थान जीके, और इसमें आपके कुल 100 पर्सन आएंगे। और अंक कितने होंगे आपके? 50 अंक का पेपर, यानी एक क्वेश्चन आधा नंबर का, क्योंकि 50 अंक का ही पेपर है आपका। और बात करें नेगेटिव, तो आप जानते हो 1/3 है ही, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना कि अब आपको 36% लाना कंपल्सरी। कितना बताओ? 36% लाना कंपल्सरी, यानी लगभग 18 अंक आपके आने चाहिए। 18 अंक आपके आने चाहिए। तो ये एक नया है। बाकी जो SC/ST भूतपूर्व सैनिक है, उनको 5% की और भी छूट है। उनको 36 की जगह कितना बताओ? यानी यूं कह सकते हैं 31%। क्लियर? ठीक। तो ये तो हो गई नई चीज। अब आपके पास दिसंबर में अपना एग्जाम है, तो अपने पास कितना टाइम है और कैसे अपन सिलेबस कवर करेंगे और कैसा अच्छा स्कोर करेंगे, इसके बारे में भी बात करूंगा। तो अपने पास यदि बात करें कि अभी सितंबर चल रहा है, मान के चलते हैं सितंबर अपने पास नहीं, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने हैं। कितने महीने? 2 महीने, यानी लगभग अपने पास 60 दिन है। कितने दिन है? 60 दिन है। और मैंने टॉपिक को लगभग काउंट करके देखा, तो आपके टॉपिक है लगभग 80 टॉपिक है, अराउंड, यानी लगभग 80 टॉपिक है आपके। कितने? 80 टॉपिक। क्लियर? कितने बताओ? अराउंड 80 टॉपिक है। दिन अपने पास 60 है, टॉपिक है 80। एक ये भी है कि अब कैसे मैनेज करेंगे, आपके मन में ये सवाल भी है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अभी से भी यदि आप जीरो से मान के चलते हैं, जीरो का मतलब अभी से वापस आप या तो तैयारी कर रहे हैं या रिवीजन शुरू कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। जिनका पहले सिलेबस हो गया वो रिवीजन कर रहे हैं, जिनका सिलेबस नहीं होगा वो सिलेबस शुरू करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे 60 दिन में? तो देखिए, मैं आपको मानता हूं कि एक दिन में आप जितने भी टाइम पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी का 8 घंटे का ड्यूरेशन है, जॉब में है या कहीं और है, 8 घंटे का है। किसी विद्यार्थी का 10 घंटे का और किसी विद्यार्थी का 12 घंटे का हो सकता है, किसी विद्यार्थी का 6 घंटे भी। क्लियर? ये आपका स्लॉट है पढ़ने का, डेली का। ठीक है, डेली आप इतना घंटे पढ़ते हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कितने पार्ट में? 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप यदि 12, मान लीजिए आप 12 घंटे पढ़ते हैं, तो 4 घंटे प्लस 4 घंटे प्लस 4 घंटे, ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। यदि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट आपका बेसिक नो डाउट बहुत अच्छा होगा, तो आप 4 घंटे 3 घंटे प्लस 4 घंटे कर लीजिएगा। यदि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे थे, तो आप इसे 2 प्लस 3 कर लीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन आपको डिवाइड करके चलना है। लेकिन मैं आपसे जो मांगता हूं
थर्ड पेपर को आप मुझे डेली 4 घंटे दे, मैं शेड्यूल बताऊंगा, डेली आप 4 घंटे दे दें थर्ड पेपर को, डेली प्रतिदिन आप 4 घंटे दे दें। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारे 36% का आंकड़ा कैसे पार होगा, मैं आपको कह रहा हूं 50% प्लस का आंकड़ा पार हो जाएगा, 50% प्लस का आंकड़ा पार हो जाएगा, मिनिमम बता रहा हूं। इसको आप 50 से 70 तक भी बढ़ा सकते हैं, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, वो आपकी मेहनत की इस 50% को 60% 70% तक भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर? लेकिन आप यदि मैं जैसा शेड्यूल बता रहा हूं वैसा आप मेरे साथ सिर्फ 2 महीने फॉलो कर लें, आपका 50% प्लस, ठीक है, स्कोर हो जाएगा। जहां 36% की बात है उसको मैं आपको कह रहा हूं 50%। बस डेली के आप मुझे 4 घंटे दे दीजिए। कैसे 4 घंटे अभी बताऊंगा, ठीक है? तैयार हैं आप सभी साथी? अभी मुझे नहीं पता इससे पहले आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हाँ, वो ऐड करवा देंगे रमेश जी, बिल्कुल ऐड करवाएंगे, वो जो थ्योरी वाले पार्ट है वो भी। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे नहीं पता आपने इससे पहले कितना पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा। सारे सब्जेक्टों को मिला के 80 टॉपिक है आपके, एक सब्जेक्ट के नहीं 80। आज तक सारे सब्जेक्ट को यानी थर्ड पेपर को मिला के लगभग 80 टॉपिक है। क्लियर? ओके, एक मिनट, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप मुझे 4 घंटे कैसे देंगे और कैसे मैनेज करेंगे। 2 तरीके हैं इसके। मैं आपको एक अभी बताऊंगा कि पहले को डेली में एक टॉपिक बताऊंगा आपको, प्रतिदिन आपको एक टॉपिक पढ़ना है, प्रतिदिन जो एक टॉपिक है आपको पढ़ना है। एक मिनट, बात मत, चलिए। हाँ, बस आपको रेगुलर मेरे साथ चलना है, 2 महीने रेगुलर मेरे साथ चलना है, बाकी आपको ज्यादा नहीं सोचना है। कैसे अभी बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि कल मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा राज्यपाल, मैं कहूंगा कि कल मैं आपके राज्यपाल के टॉपिक की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको क्या करना है, आपको 2 घंटे उस टॉपिक को थ्योरी में पढ़ना है। कितने घंटे? 2 घंटे आपको थ्योरी में पढ़ना। आप खुद पढ़ के आएंगे पहले इसको थ्योरी में, तो आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे आज कल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, विधानमंडल, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपकी थ्योरी मेरे साथ कंप्लीट हो। आपने थ्योरी पढ़ ली 2 घंटे में, भाई जिनका पहले पढ़ा हुआ है हो सकता है वो 1 घंटे में रिवीजन कर ले, जिनका पहले नहीं पढ़ा हुआ है हो सकता है उनको पढ़ने में 2 घंटे लगे। अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हो सकते। मैं आपको इस टॉपिक के जितने प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, 360 डिग्री पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक के उतनी प्रैक्टिस कराऊंगा। भले ही 50% बने, 100% बने, हम इसको 50 से 100% तक प्रैक्टिस, एक टॉपिक के जितने प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, जिस एंगल से बन सकते हैं सारे एंगल ट्राई करेंगे। तो आपने थ्योरी पढ़ा, उसके बाद मेरे साथ एमसीक्यू बैच में प्रैक्टिस कर ली। इससे क्या फायदा हुआ? थ्योरी आपकी हो ही रही है, क्योंकि आपको पता है कि कल सर प्रैक्टिस कराएंगे इस टॉपिक की, तो थ्योरी आप पढ़ोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस में जो भी डाउट्स हो वो भी साथ पूछ लेना, तो फिर डाउट्स भी खत्म हो जाएंगे। थ्योरी भी हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई, डाउट्स भी क्लियर हो गए। तो अब जैसे जैसे आप मेरे साथ ये टॉपिक आगे बढ़ते जाओगे तो आपका सिलेबस भी साथ साथ हो रहा है थ्योरी में, ठीक है, प्रैक्टिस भी साथ साथ हो रही है, डाउट्स भी साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। डाउट्स भी आप उसी क्लास में पूछ लें कि सर टॉपिक खत्म होने की, मैं कह दूं कि मेरी तरफ से प्रैक्टिस पूरी होगी तो डाउट्स पूछ लें। अब मान लीजिए कोई टॉपिक बड़ा है, राज्यपाल टॉपिक बड़ा है, तो उसको मैं 2 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ा सकता हूं, 2 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ा सकता हूं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा। कोई टॉपिक छोटा, आयोग, कोई आयोग आ गया, जन सूचना पोर्टल, तो वो तो 30 मिनट का है, तो वहां कवर हो जाएगा कुल मिला। इसलिए मैं ऑन एन एवरेज 2 घंटे उम्मीद करता हूं कि आप उस टॉपिक को थ्योरी में पढ़ेंगे और 2 घंटे कम से कम 2 घंटे मैं पढ़ाऊंगा उसको। इधर थ्योरी इधर प्रैक्टिस, इधर थ्योरी इधर प्रैक्टिस, और डाउट्स भी साथ क्लियर। इससे आपके मेरे साथ साथ आप 60 दिन चलेंगे ना तो पूरा थर्ड पेपर क्लियर। ये तो है प्लान। बाकी आपका जो बचा हुआ टाइम है आप अपने सब्जेक्ट को दो। मुझे केवल क्या चाहिए? 4 घंटे। 2 घंटे आप खुद पढ़े और 2 घंटे आप मुझे दे दे। क्लियर? हाँ, सारी क्लासें मैं ही लूंगा, तो 2 घंटे आप खुद पढ़े उस टॉपिक को। हाँ, ये जरूर करें कि प्रैक्टिस में आने से पहले उस टॉपिक को खुद पढ़ के आए। कैसे कैसे अभी बता देते।
कल से अपनी क्लासेस शुरू हो रही है, कल से अपनी क्लासेस शुरू हो रही है और सबसे पहले पॉलिटी के साथ शुरू कर रहे हैं, राजस्थान पॉलिटी, क्योंकि राजस्थान में सबसे अच्छा लेवल कोई पूछा जा रहा अभी तो पॉलिटी का पूछा जा रहा। तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान पॉलिटी के साथ अपन शुरुआत करने वाले कल से। कल से अपना बैच स्टार्ट है। अब राजस्थान पॉलिटी में लगभग आपका राजस्थान पॉलिटी कितने दिन चलेगा? इसमें लगभग 20 टॉपिक है। इन्हें बताओ 20। राजस्थान जी की देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपको, मोटा मोटा मैंने बता दिया कि मुझे आप 4 घंटे दे दे, 4 से, बाकी टाइम आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए। मैं टॉपिक काउंट करवा देता हूं। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, जुडिशरी सिस्टम ऑफ राजस्थान, आरपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फिनांस कमीशन, ह्यूमन राइट, वुमेन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकायुक्त, ऑडिटर जनरल, एक अलग नया टॉपिक है एजी, ऑडिटर जनरल, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सीएमओ ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर, संभागीय व्यवस्था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड राइट बेस्ड सिटीजनशिप, बताओ सिटीजनशिप, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, गारंटेड डिलीवरी यानी यूं कह सकते हैं कि बताओ सेवा गारंटी, राजस्थान गारंटी सेवा अधिनियम, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट इसी में आ गया, जन सूचना पोर्टल और राजस्थान संपर्क पोर्टल। काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 टॉपिक। कितने टॉपिक है? 25 टॉपिक। लेकिन ये देखो छोटे छोटे आयोग है, ये तो आयोग है कुछ, इसमें आयोग आ गया आपके, इसमें ये चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्रेटरी, सीएमओ, और ये पॉलिसी आ गई, राइट, यानी यूं कह सकते हैं कि बताओ राजस्थान गारंटी सर्विस डिलीवरी वाला आ गया, जन सूचना पोर्टल हो गया, संपर्क पोर्टल हो गया, ये छोटे छोटे, कुल मिला के 25 टॉपिक है। और मेरा मानना है कि इसको अपन 20 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? 20 दिन में। तो ये तो हो गई बात कि 25 टॉपिक है, इसको शुरुआत के 20 दिन में। लाइव क्लास का टाइम शाम को 4 से 5 बजे के बीच कभी भी शुरू हो सकता है, मोस्टली इवनिंग में रहेगा 4 से 5 बजे के बीच। तो ये 25 टॉपिक और इनका टाइम है अपन 20 दिन। शुरुआती 20 दिन में अपन राजस्थान पॉलिटिक्स, लेकिन कैसे करेंगे? टॉपिक जैसे मैंने हर पहले डेली एक टॉपिक बढ़ाऊंगा, जैसे कल अपन गवर्नर करेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ जाएगा, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव करेंगे, फिर हाई कोर्ट करेंगे। यानी जैसा आपका सिलेबस में लिखा है वैसे ही, रोज रोज टॉपिक बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं कल गवर्नर से सिस्टमेटिक ढंग से कराऊंगा, कल गवर्नर कराऊंगा तो फिर क्या करेंगे? चीफ मिनिस्टर, तो आगे ऐसे बढ़ते जाना, ताकि आपको पता रहे कि गवर्नर करवा दिया तो कल कौन सा टॉपिक। वैसे मैं क्लास में बता दूंगा कि कल कौन सा टॉपिक रहेगा, कल कौन सा टॉपिक रहेगा। तो डेली आपको एक टॉपिक थ्योरी में पढ़ना है और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करनी। थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिस कर ली, कोई डाउट्स रह गया वो भी क्लास में पूछ, क्लास का क्लास में कंप्लीट। तो आपको कल अपनों को गवर्नर पढ़ के आना है। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ के आना है? गवर्नर। कल इस बैच की शुभारंभ कर रहे हैं। तो लगभग मैंने 20 दिन किसमें बताओ? पॉलिटी की बात, 20 दिन अपनी पॉलिटी चली। उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी, बात सुधाओ, राजस्थान ज्योग्राफी। तो इसमें भौतिक प्रदेश हो गया, नदियां हो गई, झीलें हो गई, क्लाइमेट हो गई, वनस्पति हो गई, ठीक है, मृदा हो गई, मिनरल्स यानी खनिज हो गए, ऊर्जा हो गई, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल इसी में आ गई, जनसंख्या हो गई, ठीक है, पशुपालन हो गया, जैव विविधता और संरक्षण हो गया, मेजर क्रॉप्स प्रमुख फसलें हो गई, सिंचाई परियोजना हो गई, इंडस्ट्री हो गई, अकाल और सूखा हो गया, मरुस्थलीकरण, अकाल सूखा मरुस्थलीकरण, पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट और ठीक है पेंडेमिक आपदाएं, ये सारी एक चीज है, इसलिए महामारी। मोटा मोटा टॉपिक देखे तो 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये लगभग 16, 17, 18, 19 है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि इसको 15 दिन में अपन कंप्लीट करें। कुछ टॉपिक छोटे थे, इनको 15 दिन में कंप्लीट करें। बता रहे कि अपन कैसे करेंगे। राजस्थान पॉलिटी खत्म होते ही राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक ढंग से आपके शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, फिर अपन कल्चर शुरू करेंगे। तो कल्चर हिस्ट्री के बजाय कल्चर में आपका वेटेज ज्यादा है। कल्चर शुरू करेंगे। क्लियर? तो बताओ कल्चर में क्या गया? मेले और त्योहार आ गए, चित्रकला आ गई, ठीक है, फोक टेल्स एंड गाथा आ गई, सारे गाथा इसी में आ गई, ठीक है, लोकगीत आ गए, लोक नृत्य आ गए, लोक संगीत आ गया, उपकरण आ गए, ठीक है, वेशभूषा आभूषण हो गए, हस्तकला हो गई, राजस्थान भाषा और बोलियां और इसका विकास हो गया, मेन डायलॉग यानी बोलियां और भाषा। अब देखिए इसमें भी अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया है। राजस्थान साहित्य को बस बताओ, अर्ली पीरियड, प्री मिडाइवल, पोस्ट मिडाइवल और मॉडर्न पीरियड, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। राजस्थान लिटरेचर उसको अपन बहुत डिटेल में, क्यों राजस्थान लिटरेचर के अच्छे पर्सन आते हैं आपके, ठीक है। फिर लेखक और उनकी पुस्तकें वो इसी में आ जाएगा। टूरिज्म एंड राजस्थान, हेरिटेज टूरिज्म, और ये तो ये कल्चर वाला पार्ट है। बताओ कल्चर वाला पार्ट है, इसको अपन देखेंगे। तो लगभग कल्चर वाले पार्ट में जो अपना टाइम लगेगा वो लगेगा 10 दिन का टाइम। इन्हें बताओ 10 दिन के टाइम कल्चर का। फिर अब बताओ हिस्ट्री। देखिए ये आपके पुरातात्विक स्थल से रिलेटेड आगे स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि भाई निम्बाड़ा, बागोर, ठीक है, मेंडिया, ये स्पेशल आपके मेंशन किया गया। लेकिन इसी में आपको मेसोलिथिक और स्टोन एज, जो आपका पाषाण काल है, लेट पाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल बोल दो या नव पाषाण काल, उसकी अपन बात करेंगे। मेजर डायनेस्ट, राजवंश आगे इसमें, ठीक है। इसमें आपको जो मुगल राजपूत प्रतिरोध है, या मुगल राजपूत प्रतिरोध में आप देखो, मुगल मुस्लिम और राजपूत प्रतिरोध में देखेंगे पहले, जैसे रतन सिंह का किसे, ठीक है, रतन सिंह कहां के? चित्तौड़ के शासक अलाउद्दीन खिलजी के साथ। आपको हमीर चौहान रणथंभौर का शासक अलाउद्दीन के साथ। कानड़देव जालोर का शासक, मालदेव, ठीक है, कानड़देव और मालदेव, ठीक है, मालदेव जोधपुर का शासक, ठीक है, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, चंद्रसेन जोधपुर का शासक और महाराणा प्रताप इसका अकबर के साथ। बताओ तो मुगलों के साथ भी और मुस्लिम जो आपको दिल्ली सल्तनत है उसके साथ प्रतिरोध, उन शासकों के बारे में देखेंगे। फिर भक्ति मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है, इसमें जैसे मीराबाई के बारे में, दादू दयाल जी के बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, स्पेशली संत आ जाएंगे, संत संप्रदाय आ जाएगा, ठीक है। और इसमें लोक देवता भी रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी। एक बात अच्छी है कि आपके स्पेशल मेंशन किया गया है, स्पेशली मेंशन किया गया इनके बारे में, ठीक है। और ये लोक देवियां आता है, लोक देवता और लोक देवियां आ गई, ठीक है। फिर राजनीतिक जनजागरण आ जाएगा, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान में आपको स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति, किसान और जनजाति आंदोलन आ गए, प्रजामंडल आ गए, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकिंग, महिलाओं की भूमिका, राजनीतिक जनजागरण, इसका आपने लगभग टाइम लगेगा, ठीक है, 15 दिन का टाइम। इन्हें बताओ 15 दिन का टाइम। सर ये टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 2 महीने तो लगभग कंप्लीट हो गए, 2 महीने तो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। भाई 15 दिन अपने को इसमें लग रहा है, 10, 25 और 15 कितने हो गए? 40 और लगभग 20, 60। अब अपना कौन सा पार्ट बच गया? 60 होने के बाद भी कौन सा पार्ट अभी अपना बच रहा है? तो सर इकोनॉमिक्स और करंट बच रही है। 60 दिन का टाइम ही अपने पास हो गया, लेकिन फिर भी 2 टॉपिक बच गए, 2 पार्ट बच गए। तो इकोनॉमिक्स बच गया और एक कौन सा? करंट अफेयर्स बच गया। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है, तो हम इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है बहुत कुछ तो ज्योग्राफी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, बहुत कुछ, लेकिन जो पार्ट ज्योग्राफी में कंप्लीट नहीं हो रहा है, जैसे आप देखो हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान, ये आपके कल्चर में भी आया था, तो वहां हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, ये वहीं कंप्लीट। एक्सपोर्ट राजस्थान, ये आपका एक्सपोर्ट उद्योग में कंप्लीट हो जाएगा, क्या बताओ? उद्योग में हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यदि बात करें सर्विस सेक्टर, ये नहीं होगा वहां, ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखो ये इंडस्ट्री आपका उद्योग में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लाइव स्टॉक पशुपालन आपका वहां हो जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर में हो जाएगा, ठीक है।
तो मोस्टली चीजें आपकी वहां कवर हो जाएगी राजस्थान ज्योग्राफी के साथ, इसलिए ज्यादा इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ये। हाँ, इसके लिए कुछ टॉपिक है, हमें लगेगा तो हम उसके एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ठीक है भाई, हो सकता है कि इसकी क्लास तो हमें कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़े, तो वो भी ले लेंगे। करंट अफेयर्स अपने हिसाब से करें राजस्थान का, लास्ट में मैं इसकी मैराथन क्लास, 1 या 2 मैराथन क्लास ले लूंगा। क्लियर? तो करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी आप ले लो, बाकी इकोनॉमिक्स तक मैं आपका एग्जाम तक करवा दूंगा। ऐसा नहीं करंट अफेयर्स भी नहीं करूंगा, मैं करा दूंगा मैराथन क्लास, लेकिन आप अपने हिसाब से करते रहे, क्योंकि टाइम अपने पास कम है, तो अपने हिसाब से पढ़ते। ठीक है, बाकी आप जिम्मेदारी इकोनॉमिक्स सब मेरे पे छोड़, ठीक है, सब मेरे पे छोड़ दी। वैसे भी यदि बात करें, बीच में 1-2 दिन की छुट्टियां भी हो जाएगी, तो अभी अपने पास 8 दिन है ये। ठीक है, क्यों कल से बैच हो रहा है, तो 8 दिन तो ये भी है, उसमें भी इकोनॉमिक्स का कहीं ना कहीं पार्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो निश्चित हो जाएगा आपका, हंसते मुस्कुराते हो जाए। कभी मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ी तो एक्स्ट्रा क्लास। तो ये था कि आज आपके सामने डिस्कस करना कि हमारा सिलेबस कैसे होगा, क्या पढ़ेंगे, ठीक है, और किस प्रकार टाइम को मैनेज करें कि हमारी चीजें क्लियर हो जाएगी, हमारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर। तो ये सेशन था जिसमें मुझे आपको बताना था कि ऐसे ऐसे चलेंगे, यानी डेली आप मुझे 4 घंटे दे दीजिएगा, बाकी आप अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहिएगा, रिवीजन भी हो रहा है और आपको पता है सिलेबस भी हो रहा है। आप थ्योरी पढ़ोगे, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, तो मेरे साथ साथ ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए सूजस के अलावा और कौन सी मैगजीन पढ़े? राजस्थान में कोई भी एक मैगजीन पढ़ ले करंट अफेयर्स की, जो ठीक लगे, नानक की ठीक लगे, मुंबल की ठीक लगे, ठीक है, या और कोई आपको आती है तो वो पढ़ लीजिएगा, कोई भी पढ़ लीजिएगा, एक मैगजीन सफिशिएंट। ठीक है, एक मैगजीन सफिशिएंट है। लेकिन सूजस जो राजस्थान का आपको है, ठीक है, मैगजीन सूजस मैगजीन और सूजस जो बुलेटिन है, ठीक है, ये राजस्थान सरकार की वेबसाइट है जहां पर डेली कुछ ना कुछ अपडेट किया जाता है, उसको रात को सोते वक्त चेक करते रहे, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्या करना है, राजस्थान DI, आपको राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के जाना, वहां पे डेली राजस्थान सरकार कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती, तो एक बार सोने से पहले 2-3 मिनट आप देख लें, हो जाएगा। क्लियर? ओके। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की PDF की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, राजस्थान सरकार राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की बुकलेट है, तो मोस्टली पार्ट आपकी इकोनॉमी इसी से कवर हो जाए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, उसी से आपकी कवर हो जाती। तो मेरा मानना है कि राजस्थान के लिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था, देखिए, आर्थिक समीक्षा वाली बुकलेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसी से आपका सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग है। राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसी के अकॉर्डिंग, और आपके तो यही वाला पूछा जाएगा, कि चिंता भी नहीं करनी है। अब आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कि मैंने बता दी कि आपको, मुझे देखिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, मुझे बस 4 घंटे दे दीजिए, 4 से 5 घंटे, 2 घंटे आप खुद पढ़ लें और 2-3 घंटे मुझे दे दें। ठीक है, थर्ड पेपर को इतना ही टाइम दे दो, थर्ड पेपर को, तो भी आप 50-60% स्कोर आराम से कर लेंगे, इतना टाइम दे दोगे तो। और यदि आपकी तैयारी, ये तो बहुत फ्रेशर्स बच्चे के लिए बता रहा हूं, आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका स्कोर और अच्छा हो जाएगा। ये तो अभी से भी शुरू करेंगे तो भी 50-60% आप कर लोगे, जैसे मैंने बताया वैसे मेरे साथ चलो, तो ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला। ये आर्थिक समीक्षा की पुस्तक है, इसको पढ़ लोगे सफिशिएंट है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की पुस्तक है, बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में और पूरी डिटेल के साथ बता। ठीक है, ये मेरी पुस्तक है, आप चाहे तो अपनी तैयारी से भी ले सकते हैं। अब आपके पास पढ़ने के लिए मैटर तो मैं मानता हूं होगा, आपके पास पढ़ने के लिए मैटर तो होगा, नहीं है तो अपन राजस्थान पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं भैया? पढ़ने के लिए मैटर होगा तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा, पढ़ने के लिए मैटर ही नहीं होगा राजस्थान पॉलिटी तो कैसे बेनिफिट मिलेगा बताओ? तो मेरा मानना है कि आपके पास अच्छा कंटेंट होगा राजस्थान पॉलिटी, ताकि आप उसको पढ़ सके, क्योंकि कल कोई टॉपिक है तो पहले थ्योरी में पढ़ के आना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास अच्छी बुक्स होगी, नो डाउट। नहीं है, ठीक है, यदि आपके पास, हमारे पास तो कोई सामग्री नहीं है, किससे पढ़ के आए, तो आप राजस्थान पॉलिटी कल से शुरू करें तो ये पुस्तक ले लें। 8वां एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है राजस्थान पॉलिटी का, मेरी पुस्तक है, ठीक है, तो आपको पढ़ने में आसान। ठीक है, ये राजस्थान पॉलिटी के साथ कल अपन बैच शुरू। क्लियर? तो ये था। अब आपका कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मेरी ओर से ये सूचना थी कि कैसे अपन बैच को रन करेंगे, कैसे इसे धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़ते जाएं और आपकी अच्छी तैयारी। ठीक है, तो मिलते हैं कल राज्यपाल टॉपिक के साथ शाम को 4 बजे अपनी क्लास। ठीक है, और कोई सवाल? ओके, थैंक यू। कल अच्छे से पहले प्रिपेयर करके आए राज्यपाल टॉपिक।
राज्यपाल टॉपिक को अच्छे से तैयार करके आए, फिर आके मेरे साथ आप रहे। ठीक है, थैंक यू।